ये 11 सामग्री अति प्रिय है भगवान शिव को, जिसे तत्काल प्रसन्न होते हैं देवता, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। इसलिए आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री अर्पित करने वाले भोलेनाथ कामना पूरी करते हैं। 11 सामग्री जल, बेलपत्र, गड़ा, धतूरा, भांग, पूर्व धूल, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। शिव के पुराण में कहा गया है कि महत्व है। समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकाएक नीला पड़ गया था। विष को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी का अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों के बेलपत्र भोले भंडारी का चढ़ाना एवं कन्याओं का कन्यादान का फल एक समान है। भगवान ने 3 नेत्रों के समान है। अंकड़ा शिव जी के पूजा में अंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनके पुराणों में कहा जाता है। धार्मिक कारण बताया गया है, वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ऐसा आहार औषधि भी ज़रूरत होते हैं जो शरीर के उष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक के दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर के अंदर से गर्म करता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भगवान पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धूरा, बेलपत्र आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं बल्कि कड़वाहट में अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। निकलने विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसमान किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं, अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं। कपूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कपूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्ज्वल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए श्रावण मास में दूध सेवन न करें। शिव जी को अर्पित करने से विधान बनाया गया। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है टूट न हो, इसका सफ़ेद रंग होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। इसी से पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करके बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत हो तो पूजा पूर्ण होती है। आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो एवज चावल भी चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किए जाते हैं। इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इसके समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता से छिपा हुआ पवित्र, जिसमें भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जलाई हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर में भस्म लगाए भगवान शिव खुद को अमृत आत्मा से जोड़ने से अनुभव करते हैं। मात्र व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख से उसकी जीवन का कोई कारण शेष नहीं रहता, ना उसे दुख, ना उसे सुख, ना कोई बुराई, ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए राख पवित्र है। इसमें उसका प्रकार के गुण अवगुण नहीं होते। ऐसा राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही थी। एक समय भगवान
शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहर जगत में आया, तब जगत के कल्याण के कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव जी से इच्छा से भक्तों के हित के लिए सामग्री देते